जो सीमित नहीं है, जो अनंत है, जो असीम है, और उसको कैसे देखा जाए? क्यों? यत्र द्वैतमेव भवति तद इतर इतरम पश्यति। जहाँ द्वैत होता है वहाँ ही तो कोई जाना जाता है, कोई जानता है, कोई दिखाई देता है, कोई देखता है, कोई भोग्य है, कोई भोगता है, कोई पाने वाला है, कोई पाने योग्य है। जहाँ द्वैत होता है वहीं इतर इतर को जानता है, इतर इतर को देखता, सुनता है, प्राप्त करता है। एक पाने वाला होता है, एक पाने योग्य होता है। हम जिसे पाते हैं वो द्वैत है। हम प्राप्त करते हैं किसी को, कभी वो प्राप्त हुई वस्तु चली जाती है, कभी वस्तु रह जाती है, प्राप्त करने वाला ही खो जाता है। ये संसार द्वैत है। हमें अद्वैत की प्राप्ति करनी है, जहाँ दृश्य और दृष्टा नहीं है, जहाँ ज्ञाता और ज्ञान ज्ञेय नहीं है, जहाँ त्रैत नहीं है। जब हम स्वप्न देखते हैं तो देखने वाला, भोगने वाला, दुखी होने वाला, लाभ उठाने वाला भी स्वप्न का ही होता है। जब तक कोई स्वप्न में होता है तभी तक स्वप्न सच्चा लगता है। जब स्वप्न का व्यक्ति, स्वप्न का मनुष्य होता है तभी स्वप्न के और भी मिल जाते हैं। जब तक खुद कोई स्वप्न में ना हो स्वप्न सिद्ध ही नहीं हो सकता। जब तक मैं, माया का मैं, झूठा मैं, इस मैं में सत्य छिपा है, वो दिखाई नहीं देता। जिस मैं को जगत दिखाई देता है और जो ये मैं रोज खो जाती है। कौन ऐसा संसार में है जिसका मैं खोता नहीं? जिसको आम आदमी मैं समझता है वो या तो मर जाता है या खो जाता है। और मृत्यु क्या है? कल मैंने कहा था, जन्म जन्म भर मत फिरो, मिट्यो न जम को त्रास। कितने बार जन्मे पर यमराज के भय से, मृत्यु के भय से नहीं छूटे। कितने बार जन्मे, जागे और फिर सो गए, फिर आए, फिर चले गए। जिसके आने पर जगत दिखने लगता है, जिसके जाने पर जगत दिखना बंद हो जाता है, ये भी सत्य नहीं है। ये पैदा हुआ मैं पैदा हुए जगत को देखने लगता है। जहां मैं खो गया तहां जगत कहाँ है? जब मन, मैं न रहा, हमारे गुरु ने हाँ मैं का बड़ा खंडन किया है। ये हाँ मैं दुखदाई है, ये हाँ मैं रोग है। जिसको हम जीवन समझते हैं, जिसे हम प्यार करते हैं, दुनिया में कोई रोग से प्यार नहीं करता, पर हम रोग से प्यार करते हैं। हाँ मैं दीर्घ रोग है, एक रोग है, ये दुख देता है। रोग उसी को कहते हैं जो तकलीफ देता है। आनंद हो तो उसे हम रोग कैसे कहें? ये मैं रोग है, सारे दुख मैं के कारण है। पर इसी में दवा रखी है, और वो है सत्य, वो है परमात्मा, वो है निरंकार, वो है अकाल पुरुष। इस मैं में छिपा है। नवें गुरु के शब्दों में तो ही संग समाई, काहे रे बन खोजन जाई। नवें गुरु जी ने बहुत शब्द कहे हैं, उसमें एक ये शब्द भी है, घट घट में हरजू बसे।
हमको कहीं नजर नहीं आता, घट घट नजर आता है। और गुरु महाराज को कहना भी क्यों पड़ा, घट घट में हर जू बसे। जो स्वयं दिखता है उसको गुरु जी को बोलने की क्या जरूरत पड़ती। शरीर है, शरीर से कोई अलग है, हम हैं, हमसे कोई अलग है, ये बताने के लिए गुरु जी थोड़ी बोले हैं जो नहीं दिखाई पड़ता। तभी संतों ने ये भी कहा कि दिखाई पड़ जाए तो रहता नहीं, जो दिसे सो सकल विनाशी। कोई दिखाई देने वाले को अविनाशी बना दो और तुम दिखाई देने वाले का भरोसा करते हो। गुरुओं ने इस मनुष्य की दुर्बलता को समझा और वो कहते हैं जो दिखाई देता है वो भरोसे लायक नहीं है। अब बिना देखे भरोसा करे मनुष्य, ये बड़ा आश्चर्य और असंभव सा लगता है। फिर मैं कहूंगा इन गुरुओं की महानता, इन गुरुओं की युक्ति, इन गुरुओं का तर्क, कहने का ढंग कि जो दिखाई नहीं देता उसे भी अनुभव करा देते, जो अनुभव में नहीं आता उसे अनुभव करा देते। मुझे एक छोटी कहानी याद आ गई। एक डॉक्टर आंखें बनाने का काम करता था। एक आदमी ने अपनी आंखें बनवाई और फिर वो कहता है कि आपने आंख बना दी, मुझे आंखें तो दिखाई नहीं देती। डॉक्टर ने सोचा ये बड़ा बेईमान आदमी है, कहता है आंखें तो मुझे दिखाई नहीं देती, नजर किसी को दिखाई नहीं देती। तो उस डॉक्टर ने भी कुशलता से एक कोई वस्तु दिखाई। अब वस्तु दिखाकर पूछा ये क्या है, कहता है नोट है। फिर पूछा ये क्या है, कह रही कपड़ा है। कह तुझे दिखता तो है, कह दिखाई तो देता है, दृश्य दिखाई देता है, नजर तो दिखाई नहीं देती। कह बिना नजर के नजारा थोड़ी नजर आता है। इसी तरह गुरुओं का कमाल है कि जो दृष्टा को दिखा देते हैं, देखने वाले को दिखा देते हैं। जैसा कि अभी मैं कह रहा था, मेरे गुरुदेव ये कहते थे देख देख, तो लोग देखने लगते थे चीजें। वो कहते थे नहीं, जो दिखाई देता है इसे मत देख, कोई देख रहा है कि नहीं। फिर एक और गहरी बात है कि देखने वाला भी सो जाता है, ये देखने वाला बदल जाता है। कभी जगत देखता है, कभी नहीं देखता, कभी स्वप्न देखता है, कभी नहीं देखता, कभी जगत देखता है, कभी नींद, कभी उजेला और वस्तु देखता है, कभी अंधेरा। तो गुरुदेव ने कहा देखने वाला जब नहीं रहता तो देखने वाले की अब्सेंस, देखने वालों की गैर हाजिरी कौन देखता है। अर्थात देखने वाला दृश्य में दिखाई पड़ गया, दृश्य दिखाई देने से दृष्टा दिखाई पड़ गया। नजर में आने वाली वस्तु से सिद्ध हो गया कि नजर है। जगत है इसका मतलब चेतन है, आत्मा है। दिखाई देने वाला दिख रहा है, इसका मतलब देखने वाला है। दिखाई दे या ना दे, पर यदि कुछ दिखाई देता है तो देखने वाला है। यह है देखने की युक्ति। न दिखाई देने वाले के देखने का यह है ढंग। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा इस सत्य को देख सकते हैं जो दिखाई नहीं देता, उस आत्मा को जान सकते हैं जो छिपी हुई है। गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते, ये आत्मा सब प्रकाशित होता है, आत्मा नहीं। परंतु ये भी है तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति,
उसके